हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हिंदी साहित्य की वीडियो की श्रृंखला में भक्ति काल के सगुण काव्य धारा पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने तुलसीदास तक के कवियों का अध्ययन किया था। आज मैं नाभादास और केशवदास के विषय में अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। नाभादास हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। डॉक्टर गियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी संवत 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्ति और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों की 316 छप्पयों में लिखा गया है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवि सवैया शैली में लिखी। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की। इनकी पुस्तक अष्टयाम ब्रज भाषा में है और एक अष्टयाम अवधी भाषा में है। जो ब्रज भाषा में अष्टयाम है, गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है। जो अवधी भाषा वाला अष्टयाम है, इसमें दोहा, चौपाई और शैली में राम सीता का वर्णन है। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तिमाल में कई महत्वपूर्ण बातें निम्न हैं। इन्होंने कबीरदास को अपनी पुस्तक भक्तमाल में कहा है कि कबीर का निराखी नहीं, वाड़ाश्रम सर दर्शनी। मीराबाई के विषय में कहा है कि अंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तुलसीदास के विषय में भक्तमाल में नाभादास ने कहा है कि तेता काव्य निबंध करी शतकोटिन रसायन, एक अक्षर उच्चरय ब्रह्म आदित्य परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुल लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिस व्रतधारी। इसमें अंतिम की 2 पंक्तियां ही ज़्यादा पूछी जाती है कि ये पंक्ति को किसने लिखा, किसके लिए लिखा। तो नाभादास जी ने लिखा है तुलसीदास के विषय में। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यही पंक्ति है जो नाभादास की पंक्ति तुलसीदास के विषय में पूछी जाती है। फिर सूरदास के विषय में लिखे हैं कि उक्त चोज अनपरास वरण और स्थित अति भारी, वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण श्रवणन धरय, सूर कवित सुनि कौन कवि जो न सिर चालन करय। अंतिम की यही 2 महत्वपूर्ण हैं पंक्तियां जो सूरदास के विषय में लिखे हैं नाभादास ने। नंददास के विषय में लिखे हैं चंद्रहाथ अग्रद सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभुहित रंग मगे। अंतिम की यही 2 पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। नाभादास ने अष्टयाम में लिखा है कि अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं न सकहीं शेष श्रुति तैसी। दास के विषय में चर्चा करते हैं। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुआ। केशवदास को उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास की कुछ रचनाओं के विषय में हम चर्चा करते हैं, जिसमें रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका और छंदमाल नक्सिक आदि रचनाएं हैं। जिसमें रसिक प्रिया श्रृंगार रस का वर्णन इसमें है। 16 प्रभाव में रचना है। प्रभाव का मतलब अध्याय है। इनके अनुसार रीत ग्रंथ की रचना है। रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है, इसमें राम के चरित्र का वर्णन है।
इसका प्रकाशन काल 1601 ईस्वी 39 प्रकाश में है। कवि प्रिया अलंकारों का वर्णन है। इसका रचना काल 1601 में हुआ है। रतन बावनी 1607 में। यह राजनीतिक ग्रंथ है। वीर सिंह देव चरित वीर सिंह देव पर की प्रशंसा पर आधारित ग्रंथ है। विज्ञान गीता ये उपदेशात्मक ग्रंथ है। 1610 में इसका प्रकाशन हुआ, जो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। जहांगीर के दरबार का वर्णन है। नक्शी इसमें राधा के अंगों उपांगों का वर्णन है। छंदमाल रीति ग्रंथ है, छंदों का वर्णन है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। अभी प्रश्न पूछ लेता है कि रीत काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार केशव दास को माना गया है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेम क्या गलिका या बेस्या प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव दास को अलंकारवादी मानते हैं। केशव दास ने इसके विषय में स्वयं लिखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनुना व्याजय कविता वनितामित। ये पंक्तियां केशव दास की हैं, बहुत बार पूछा जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केशव दास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरित मानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की, और गुमान कम ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्णचंद्रिका लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास की कटी आलोचना करते हुए लिखा है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वह संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव दास को कोर्ट का कवि कहा है। केशव की रचना रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनग राघव, कादंबरी तथा नैषध चरित का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों के केशव दास व रामचंद्रिका के संबंध में कुछ कथन कहे हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं। केशव दास के विषय में कहे हुए कथन में, कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नाभादास ने केशव दास के लिए कहा है कि उड़गन केशव दास। रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशव दास को। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो अज्ञेय को। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का एक अजायब घर कहा है। सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामण दीक्षित था। सेनापति की ग्रंथ कविता रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम है। कविता रत्नाकर इसमें 5 तरंग हैं। तरंग से तात्पर्य अध्याय 5 तरंग हैं और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। काव्य कल्पद्रुम यह एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतुवर्णन तो इनके जैसा और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। अब हम राम भक्त परंपरा के अन्य कवियों के विषय में चर्चा करते हैं और उनकी रचनाओं के विषय में। प्राणचंद्र चौहान, इनकी रचना है रामायण महानाटक, 1610 में प्रकाशित हुई। चरण माधवदास चरण, राम रासो, अध्यात्म रामायण, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत पूछा भी नहीं जाता है। हृदय राम, हनुमान नाटक, 1623 ईस्वी, इम्पॉर्टेंट है। रैमल पांडे,
हनुमत चरित 1639 ईस्वी में, नरहर बारहट और शेर रामायण, लालदास अवध विलास, कपूर चंद त्रिखा, इन्होंने रामायण लिखा है जो गुरुमुखी लिपि में लिखा है। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव है। पौरुषेय रामायण नरहर कृत चतुर्विंशति अवतार चरित नाम से भी जाना जाता है। कपूर चंद त्रिखा कृत रामायण गुरुमुखी लिपि में 145 छंदों की ब्रजभाषा की कृति है। राम भक्त शाखा के कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये पंक्तियां रामानंद की हैं। अगरदास की पंक्तियां। कुंडल ललित कपोल जुगल अस्परम सुदेशा, मीचक कुटिल विशाल सरोरु नयन सुहाए। मुख पंकज के निकट मनो अली छौना छाए छौन छाए। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत। ये पंक्तियां अगरदास की है। केशवदास की कुछ प्रमुख पंक्तियों को पढ़ते हैं। भाषा बोले न जाने जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंद मत तेह कुल केशवदास। केशव केसी नस्करी, बैरे हूँ जस न कराय। चंद्र बदन मृगलोचनी, बाबा कहीं कहीं जाए। बताते हैं कि केशवदास बहुत रसिक कवि थे। एक बार कुएं पर पानी भरने के लिए गए तो कुएं पे बहुत सारी महिलाएं बैठी थी जो इनको कहीं कि बाबा, केशवदास को बाबा करके पुकार दी तो इनको चिढ़ गए, कह रहे हैं कि हम बाबा नहीं हैं। वही कहते हैं कि केशव केसी नाश करें, महिलाएं तो ऐसे कर दी कि उतना तो दुश्मन भी नहीं करता है। चंद्र बरदन मृगलोचनी, चंद्र मुख वाली महिलाएं मृग जैसी आंखों बाबा कहकर जा रही हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सुरस सरस सुवृत, भूषण भिन्न व्याजय कविता वंताम्बित। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है केशवदास की। देखे मुख भावय अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुख है सखी कमलो न चंदरी। केशव केसय राय मनो, कमलासन के सिर ऊपर रहे सो है। वासर की संपत उलूक जमन चितवत, मातु कहाँ निपतात कहे सो लोक क्यों सुत शोक किए। राम को काम कहाँ रिपु जीत ही कौन कवै रिपु जीतो कहा। ये पंक्ति केशवदास की है। अरुण गाति अति प्रात पद्मिनी, प्राण नाथ भय मानव केशवदास कोकनद कोक प्रेममय। केशवदास पंक्ति है। सेना पंक्तियों देखते हैं। दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई देखो, आई ऋतु पाउस ना पाई प्रेम पतियाँ। सेनापति नए नए जलद सामन के, चारि दिशान घुमत भरे तवय को। वृष को तरन तेज सहसो करन तपय, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कब कान दें सुनत कविताई हैं। अब हम कुछ विविध बातों को देखते हैं राम भक्त शाखा की। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ पद कहे हैं जो विनय पटिका में संकलित है। जाके प्रिय नाराम वैदेही, तजिए ताहि कोयटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। अंग्रेजी भाषा के वैज्ञानिक बिम्ब या बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है।